अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम मोहम्मद काशान है। लर्न केमिस्ट्री विद किशान के चैनल पर आपको खुशामदीद किया जाता है। उम्मीद करता हूं कि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है, लेकिन अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि नई से नई अपलोड होने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँचती रहे। आज हमने पढ़ना है चैप्टर नंबर 7, पेज नंबर 196। टॉपिक है हमारा स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस। कि ये रिएक्शंस की हमारे पास दो टाइप्स हैं। स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस कौन से होते हैं और दूसरे क्या हैं, नॉन स्पॉन्टेनियस। लेकिन इससे पहले हम थर्मोडायनामिक केमिस्ट्री का हम इंट्रोडक्शन पढ़ चुके हैं। उसमें हमारे पास रिएक्शन दो तरह के होते हैं, एक एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन होते हैं। अगर आपने वो लेक्चर अटेंड नहीं किया तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से जाके आप वो लेक्चर देख सकते हैं। तो चलिए अपने असल टॉपिक की तरफ आते हैं, स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस। सबसे पहले हम स्पॉन्टेनियस रिएक्शन देखते हैं कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कौन से होते हैं कि जो खुद ब खुद होते हैं। क्या है? खुद ब खुद, जो खुद ब खुद वकूअ पज़ीर हो रहे होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या है, लम्हाती, मतलब खुद ब खुद जो हो रहे हैं उनको हम बोलेंगे स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। तो इसकी डेफिनेशन हो जाएगी, अ प्रोसेस which take place on its own without any outside assistant is called spontaneous reaction। कि ऐसे केमिकल रिएक्शन जो नेचर में खुद ब खुद हो रहे हैं उनको हमें क्या है, कोई एनर्जी नहीं उसको देना पड़ रही, उसको हम क्या बोलते हैं, ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। अब ये क्या है कि इट मूव्स फ्रॉम नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट टू इक्विलिब्रियम स्टेट। मतलब ये रिएक्शंस क्या होते हैं, ये हाईली अनस्टेबल होते हैं। अनस्टेबल होने की वजह से ये क्या चाहते हैं कि ये स्टेबल हो जाएं। ये फिर क्या है, नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट से इक्विलिब्रियम स्टेट की तरफ मूव करते हैं कि इट मूव्स फ्रॉम नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट टू इक्विलिब्रियम स्टेट। अब नेक्स्ट है इसकी हमारे पास कि इसकी क्वालिटीज़ क्या होती हैं कि यूनिडायरेक्शनल। ये रिएक्शंस क्या होते हैं हमारे पास, यूनिडायरेक्शनल होते हैं। इरिवर्सिबल रिएक्शन, कि ये हमारे पास कौन से होते हैं, इरिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं। इरिवर्सिबल कौन से रिएक्शन होते हैं कि जो सिंगल हेड में चलते हैं, सिंगल डायरेक्शन। कि अगर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रही है तो सिर्फ प्रोडक्ट ही बनेगी, बल्कि प्रोडक्ट दोबारा मिलकर रिएक्टेंट नहीं बनाएंगे। तो ये हमारे पास क्या होते हैं, इरिवर्सिबल रिएक्शन। और ये क्या होते हैं, ये रियल होते हैं। रियल का मतलब क्या है कि ये नेचर में पाए जाते हैं। ये ऐसे बहुत सारी हमें एग्जांपल्स मिलेंगी कि जो नेचर में खुद ब खुद रिएक्शंस हो रहे हैं, केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। तो इसका मतलब क्या है, ये रियल रिएक्शन है, मतलब ये नेचर में खुद ब खुद होते रहते हैं। इसके एग्जांपल्स हम देखते हैं कि वाटर फ्लो फ्रॉम हायर लेवल टू लो लेवल, कि ऊपर वाले लेवल से जब वाटर नीचे लो लेवल तक आएगा तो ये हमारे पास कौन सा एग्जांपल है, ये हमारे पास स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। कि हमें कोई उसको एक्सटर्नल एनर्जी नहीं देना पड़ी, कि ऊपर से वाटर उसकी एनर्जी ज़्यादा थी, वो जैसे ही नीचे आएगा तो उसकी एनर्जी क्या होगी, कम होगी। इसको हम क्या बोलते हैं, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। इसके लिए हमें कोई आउटसाइड उसको असिस्टेंट नहीं देनी पड़ेगी, कोई आउटसाइड उसको एनर्जी नहीं देनी पड़ेगी, बल्कि ये रिएक्शंस क्या होते हैं, खुद ब खुद होते हैं। इस वजह से इनको क्या बोलते हैं कि ये रियल प्रोसेस है। और ये क्या होते हैं, इरिवर्सिबल और यूनिडायरेक्शनल। कि ऊपर से पानी नीचे तो खुद ब खुद आ जाएगा, लेकिन नीचे से दोबारा ऊपर पानी लेकर जाना बहुत मुश्किल है। उसके लिए हमें क्या है, किसी मोटर का सहारा लेना पड़ेगा, उसके लिए हमें उसको एनर्जी देनी पड़ेगी। तो ऊपर से जब वाटर खुद ब खुद नीचे आ रहा है तो ये कौन सी एग्जांपल है, ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन की एग्जांपल है, क्योंकि वो खुद ब खुद नीचे आ रहा है। इसके बाद हमारे पास ये दूसरी टाइप है, इसकी दूसरी इसकी एग्जांपल है कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, एसिड और बेस के दरमियान जब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होते हैं तो हमें क्या है कि सिर्फ एसिड और बेस को आपस में मिक्स करना होता है। वो मिक्स करने के बाद हमें उसको कोई एनर्जी नहीं देनी पड़ेगी, कोई उसके ऊपर कंडीशन अप्लाई नहीं करना पड़ेगी, बल्कि वो क्या है, खुद ब खुद एसिड और बेस जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास साल्ट बना देंगे और साथ क्या बना देंगे, वाटर। तो ये हमारे पास क्या है, ये प्रोसेस भी खुद ब खुद होता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। कि कोई भी एसिड बेस जो रिएक्शन है वो हमारे पास न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होते हैं। इसके बाद हमारे पास जैसे कि ये देखें कि HCl और सोडियम हाइड्रोक्साइड आपस में मिला, ये इसने क्या बना दिया, सोडियम क्लोराइड, जो कि एक साल्ट है, और क्या बन गया, वाटर। ये हमारे पास क्या है कि हमने दो रिएक्टेंट को आपस में मिक्स करना है और प्रोडक्ट हमारे पास क्या है, खुद ब खुद बन जाएगी। हमें इसको कोई एक्सटर्नल सोर्स या कोई एक्सटर्नल एनर्जी इसको प्रोवाइड नहीं करना पड़ेगी। इसके बाद इसकी थर्ड एग्जांपल जो है, रिएक्शन ऑफ जिंक विद कॉपर सल्फेट। कि कॉपर सल्फेट हमारे पास ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है। क्या है ये, ब्लू कलर, ब्लू कलर
ये ब्लू कलर के सॉल्यूशन में जब हम जिंक मेटल पीस इसके अंदर ऐड करेंगे, छोटा सा मेटल का कोई पीस ऐड करेंगे, तो ये जो ब्लू कलर है ये क्या है, डिसअपीयर होना शुरू हो जाएगा। डिसअपीयर होने का मतलब क्या है कि जिंक सल्फेट बना देगा। तो ये हमारे पास क्या है, ये भी हमारे पास स्पॉन्टेनियस रिएक्शन की एग्जांपल है कि सिर्फ हमने कॉपर सल्फेट जो कि ब्लू कलर का सॉल्यूशन है इसके अंदर हमने जिंक मेटल ऐड करनी है, तो क्या है ये जो ब्लू कलर है ये डिसअपीयर होना शुरू हो जाएगा और हमारे पास किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, हमारे पास जिंक सल्फेट बनना शुरू हो जाता है। तो ये हमारे पास क्या है, ये भी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन की एग्जांपल है। इसके बाद है कि दीज रिएक्शन रिक्वायर स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी टू स्टार्ट, कि ये रिएक्शन जो होते हैं इनको हमें थोड़ी सी जब स्टार्ट करने हैं उस वक्त हमें एनर्जी देना पड़ती है, कि जब ये रिएक्शन स्टार्ट करना होंगे तब हमें क्या है, स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी इसको देना पड़ती है। लेकिन जब ये रिएक्शन स्टार्ट हो जाते हैं तो ये क्या है, फिर बाद में हमें इसको कोई एनर्जी नहीं देना पड़ती, ये खुद ब खुद होते रहते हैं। तो ये क्या है, बट व्हेन दिस रिएक्शन स्टार्ट इट इज कंटिन्यू टू अनटिल कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन, कि जब स्टार्ट है रिएक्शन का उस वक्त हमें रिएक्शन स्टार्ट करने के लिए थोड़ी सी अमाउंट ऑफ एनर्जी इसको देना पड़ी है, थोड़ी सी हीट इसको प्रोवाइड देना पड़ेगी हमें। लेकिन जैसे ही वो रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है तो जब तक वो रिएक्टेंट खत्म नहीं हो जाते, जब तक वो रिएक्शन क्या है, कंप्लीट नहीं हो जाएगा, ये हमारे पास स्पॉन्टेनियस रिएक्शन क्या है, तब तक कंटिन्यू रहेगा। इसकी एग्जांपल क्या है कि बर्निंग ऑफ कैंडल, कि हमारे पास कोई मोमबत्ती है उसको हमें थोड़ी सी अमाउंट हमें देना पड़ेगी उसको जलाने के लिए, लेकिन जब वो जलना स्टार्ट हो जाती है, कैंडल मोमबत्ती जब जलना स्टार्ट हो जाती है तो वो क्या है, वो खुद ब खुद जलती रहती है, इवन के वो क्या हो जाए, ख़त्म ना हो जाए, वो हमारे पास रिएक्शन कंप्लीट ना हो जाए। या इसकी दूसरी एग्जांपल क्या है, अ पीस ऑफ वुड, कि लकड़ी जो है उसको हमें जलाने के लिए थोड़ी सी हमें हीट उसको देना पड़ेगी, थोड़ी सी एनर्जी उसको क्या है, देना पड़ेगी। लेकिन जब वहाँ पे आग लग जाती है, वो प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है, तो बाद में हमें कोई एनर्जी नहीं देना पड़ती। तो ये हमारे पास क्या है, ये सारे स्पॉन्टेनियस रिएक्शन की एग्जांपल्स हैं कि इसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें जब रिएक्शन स्टार्ट करना है उस वक्त हमें देना पड़ती है, लेकिन जब वो रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है तो उसके बाद हमें कोई अमाउंट ऑफ एनर्जी नहीं देना पड़ती। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ये हमारे पास स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाता है नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, के नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन क्या होते हैं, ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन का ऑपोजिट है, कि क्या है, विच डज नॉट टेक्स प्लेस ऑन इट्स ऑन, कि जो खुद ब खुद नेचर में एग्जिस्ट नहीं कर रहे होते, जो खुद ब खुद वकूअ पजीर नहीं हो रहे होते केमिकल रिएक्शंस, उनको हम क्या बोल देते हैं, ये नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस हैं। इट इज द रिवर्स ऑफ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, क्या है, इट इज द रिवर्स है किसका, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन का। ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन जो कि हमने अभी पढ़े हैं ये इसका क्या है, रिवर्स है, इसका ऑपोजिट है। तो ये क्या है, दे आर अनरियल प्रोसेस, कि ये हमारे पास रियल प्रोसेस थे, ये हमारे पास फिर इसका रिवर्स क्या हो जाएंगे, ये अनरियल प्रोसेस हो जाएंगे। कि ऐसे रिएक्शन जो खुद ब खुद वकूअ पजीर नहीं हो रहे, जो नेचर में खुद ब खुद अक्कर नहीं कर रहे, उसको हम क्या बोलते हैं, ये हमारे पास नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं कि नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन की एग्जांपल्स क्या हैं, कि पंपिंग ऑफ वाटर अप हिल, कि जो है वो नीचे से हम अगर ऊपर पानी लेकर जा रहे हैं, कि नीचे से हम किसी अप हिल बोलते हैं ऊपर चढ़ान को या चोटी को, इसको बोलते हैं चोटी को, कि पंपिंग जो है वाटर की हम पंप के ज़रिए ऊपर लेके जा रहे हैं। तो ये हमारे पास क्या है, ये नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, कि पानी खुद ब खुद नीचे वाली कम गहराई वाली जगह से ऊंचाई की तरफ शिफ्ट नहीं होगा जब तक हम उसको कंटिन्यूसली एनर्जी प्रोवाइड ना करें। वो एनर्जी हम उसको कैसे प्रोवाइड करते हैं, वो हम उसको पंप के ज़रिए प्रोवाइड करते हैं, कि पंप यहाँ पे हम लगाएंगे, वो क्या है, पानी जो है वो पंप करके ऊपर ले जाता है। तो ये हमारे पास क्या है, नॉन स्पॉन्टेनियस की एग्जाम्पल है, कि इसमें हमें क्या है, कंटिन्यूसली एनर्जी देना पड़ती है। इन नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में हमें कंटिन्यूसली एनर्जी देना पड़ती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। इसकी दूसरी एग्जांपल है ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम कोल्ड बॉडी टू हॉट बॉडी, कि जनरली हमारे पास क्या होता है कि हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ हीट ट्रांसफर होती है, लेकिन जब हम कोल्ड बॉडी से क्या है, ठंडी जगह से हम गर्म जो है वो जगह पे हीट ट्रांसफर करेंगे, कि ये हॉट बॉडी ऑलरेडी हीट अप है, कि इसका टेम्परेचर ऑलरेडी ज़्यादा है, कि हम यहाँ से दोबारा इसको हीट प्रोवाइड करेंगे तो हमें कंटिन्यूसली इसको एनर्जी देना पड़ेगी। तो इसको क्या बोलते हैं, ये भी नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है इसकी थर्ड एग्जांपल,
कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का जब भी केमिकल रिएक्शन होता है तो ये हमारे पास क्या है, ये भी नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। इसके लिए हमें एनर्जी देना पड़ती है, ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है। अब ये देखें कि हवा में हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन भी मौजूद है और ऑक्सीजन भी मौजूद है, तो ये दोनों गैसेस आपस में मिलकर ये नाइट्रोजन ऑक्साइड नहीं बना रहे। वो क्यों नहीं बना रहे? क्योंकि यहाँ पे हमें इसको एनर्जी देना पड़ेगी। जब एनर्जी देंगे तभी ये क्या है, हमारे पास प्रोडक्ट बनेगी नाइट्रोजन ऑक्साइड, अदरवाइज ये प्रोडक्ट नहीं बनती। तो जब भी हमारे पास नाइट्रोजन ऑक्साइड की जो फॉर्मेशन है, ये हमारे पास क्या है, ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है। ये क्या है? एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक का मतलब क्या है कि हमें इसको एनर्जी देना पड़ेगी। मैंने आपको पहले भी बताया है कि इससे पहले हम एंडो और एक्सोथर्मिक रिएक्शन की 2 टाइप्स पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो लेक्चर अटेंड नहीं किए तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाके आप वो लेक्चर अटेंड कर सकते हैं। तो एंडोथर्मिक प्रोसेस कौन से होते हैं? जिसके लिए हमें एनर्जी देना पड़ती है, वो एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? एंडोथर्मिक। तो ये हमारे पास प्रोसेस क्या है? एंडोथर्मिक। चूंकि हमें इसको हीट देना पड़ेगी, एनर्जी इसको देना पड़ेगी, इस वजह से ये कौन से रिएक्शन हैं? ये नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए हमें क्या है? एनर्जी देना पड़ती है। अब एक बात कंसिडर करें कि हमारे पास जो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है वो क्या होते हैं कि वो सिस्टम की एनर्जी डिक्रीज करते हैं। वो सिस्टम की एनर्जी क्या है? डिक्रीज करते हैं। इसकी एग्जांपल जिस तरह मैंने अभी ये पहली एग्जांपल आपको दी है कि हाई लेवल से वाटर अगर लोअर लेवल तक आएगा तो उसकी एनर्जी क्या होगी? उसकी एनर्जी कम होगी। तो मतलब जो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है वो हमारे पास कौन से होते हैं? वो एक्सोथर्मिक होते हैं। उनकी एनर्जी कम होती है, मतलब वो एनर्जी खारिज करते हैं। अगर एनर्जी खारिज कर रहे हैं तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाते हैं। तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हमारे पास हमेशा कौन से होते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन होते हैं। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन एनर्जी खारिज करते हैं और जो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है वो एनर्जी क्या करते हैं? हासिल करते हैं, वो एनर्जी अब्जॉर्ब करते हैं। अब यहाँ पे क्या है? स्पॉन्टेनियस रिएक्शन प्रोसीड विद डिक्रीज इन एनर्जी, के ऊपर से अगर पानी नीचे आ रहा है तो उसकी एनर्जी क्या हो रही है? कम हो रही है। अगर एनर्जी कम हो रही है मतलब एनर्जी खारिज कर रहे हैं तो इसको क्या बोलेंगे? एक्सोथर्मिक प्रोसेस। के स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हमारे पास कौन से होते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं। लेकिन ये हर वक्त दुरुस्त नहीं है, ये बात हर जो पॉइंट पे है वो काबिल नहीं है। क्यों? क्योंकि बट देयर आर मैनी, दे आर नॉट ट्रू ऑलवेज, कि ये हर वक्त तो ठीक नहीं है कि हमेशा हमारे पास जो है वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन वो एक्सोथर्मिक नहीं होते, बल्कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन क्या है हमारे पास? एंडोथर्मिक भी हो सकते हैं। वो एंडोथर्मिक हमारे पास क्या है? ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन एंडोथर्मिक हो सकते हैं। वो एंडोथर्मिक एग्जांपल कौन से हैं? कि वो हमारे पास मेल्टिंग ऑफ आइस, कि हमारे पास जो बर्फ़ है वो जब पिघलती है तो क्या है? वो ये सॉलिड है बर्फ़, इसका टेम्परेचर अगर मैं कह दूं कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, और ये जब बर्फ़ से क्या बनेगा? पानी, लिक्विड पानी बनेगा, तो उसका टेम्परेचर कितना हो जाएगा? सपोज उसका टेम्परेचर है 15 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसमें टेम्परेचर क्या किया? इंक्रीज ही है कि जब बर्फ़ का टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, उससे जो पानी बना है, ये हमारे पास क्या है? बर्फ़ से पानी बनना हमारा क्या है? ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। कि हम जो है वो बर्फ़ को हवा में रखेंगे, वो खुद ब खुद मेल्ट हो जाएगी, वो खुद ब खुद पानी में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी। तो ये हमारे पास क्या है? स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। लेकिन ये कौन सा स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है? ये हमारे पास एंडोथर्मिक प्रोसेस है, कि यहाँ पे इसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है और यहाँ पे क्या हो गया? 15 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब इसने एनर्जी क्या की है? जज़ब की है, इसने एनर्जी अब्जॉर्ब की है। तो ये हमारे पास कौन सा हो जाएगा? एंडोथर्मिक प्रोसेस हो जाएगा। ये कि यहाँ पे मैंने क्या कहा है कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कौन से होते हैं? एक्सोथर्मिक। तो अब हमारे पास यहाँ पे वो बात गलत हो गई है कि हमेशा हमेशा हमारे पास स्पॉन्टेनियस रिएक्शन एक्सोथर्मिक नहीं होते, बल्कि हमारे पास ऐसे केमिकल रिएक्शन भी क्या हैं जो हैं वो एंडोथर्मिक हैं। लेकिन वो कौन से हैं? वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। इसके अलावा हमारे पास के डिसोल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड, कि अमोनियम क्लोराइड को अगर हम पानी में हल करते हैं तो ये क्या है हमारे पास? ये अमोनियम क्लोराइड ये पानी में हल किए तो हमारे पास क्या बन गई? अमोनियम हाइड्रोक्साइड बन गई, जो कि एक बेस है और साथ में क्या बन गया? एसिड बन गया। अब ये जो रिएक्शन है ये क्या है? हमारे पास स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, कि जिस तरह ही इसको पानी में डालते हैं तो ये क्या है हमारे पास? ये बेस और एसिड बना देता है। लेकिन ये क्या है हमारे पास? ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस तो है साथ साथ क्या है? ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है। ये 15 किलोजॉल पर मोल एनर्जी अब्जॉर्ब करता है और क्या है? ये हमारे पास बेस और एसिड बनाते हैं। तो ये दोनों हमारे पास क्या है? स्पॉन्टेनियस रिएक्शन की एग्जांपल हैं। लेकिन ये कौन से टाइप्स हैं? ये हमारे पास एंडोथर्मिक प्रोसेस हैं। इन दोनों में एनर्जी क्या होती है?
एब्जॉर्ब होती है, जबकि यहाँ पे जो जितने रिएक्शंस हैं ये हमारे पास क्या हैं कि वाटर ऊपर से नीचे आ रहा है तो इसमें एनर्जी खारिज कर रहे हैं, ये सारे एक्सोथर्मिक है। लेकिन ये दो जो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हैं ये हमारे पास क्या हैं, ये एंडोथर्मिक प्रोसेस हैं। इसके अलावा इनके पास बहुत सी और भी टाइप्स मिल जाएगी जहाँ पे वो क्या हैं कि है तो वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, लेकिन वो क्या हैं, वो एक्सोथर्मिक की बजाय क्या हैं, वो एंडोथर्मिक प्रोसेस हैं। तो ये हमारे पास जनरली दो टाइप्स हैं, स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन की। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो इसको बाकी लोगों से ज़रूर शेयर कीजिएगा। शुक्रिया।